Hello students and learners, welcome to the Brainbox tutorials. I am your teacher Priyanka. हम कर रहे थे I.C.S.E क्लास 10 मैथमेटिक्स के PYQs, that is प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2010 से लेकर के लास्ट ईयर 2023 तक में आ चुके हैं. हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज स्टैटिस्टिक्स में मीन वाला एक वीडियो ऑलरेडी बना भी दिया है. ये रहा उसका आई लिंक, यानी कि मीन के जितने भी सम्स अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं उन सबके सॉल्यूशन एक साथ मैंने इस वीडियो में बता दिए. आज करते हैं मीडियन से रिलेटेड जो भी सम्स अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं 2010 से लेकर लास्ट ईयर तक. तो मीडियन में मैक्सिमम सम तो देखो ओजाइव से रिलेटेड है, यानी हमको ग्राफ पेपर लेकर के ही करना पड़ेगा. तो वो सम सारे मैं वैसे ही कराऊंगी ग्राफ पेपर में, वो बोर्ड में नहीं करा सकती. हाँ, मुझे अगर कोई ऐसा सम दिख जाता है जिसमें ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, वो मैं बोर्ड में जरूर करा दूंगी. और अगर तुमने अभी तक मीडियन स्टार्ट ही नहीं किया है तो उसका भी मैंने बहुत अच्छे से समझा करके वीडियो एक्सप्लेनेशन रखा है. ये रहा उसका आई लिंक. मीडियन इसमें समझ लो कैसे हम ओजाई बनाते हैं, ओजाई भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ओजाई बनाना सीख लो, कुछ सम्स प्रैक्टिस कर लो अपने टेक्स्ट बुक से, उसके बाद ही ये PYQs करना तो कुछ बेनिफिट होगा. और अगर ऑलरेडी कर चुके हो जो चैप्टर तो अभी से ही मेरे साथ ही स्टार्ट कर सकते हो. तो वीडियो भी साथ साथ देखते रहो और साथ साथ सॉल्व भी करते रहो. तो चलो शुरू करते हैं मीडियन से रिलेटेड PYQs. ग्राफ पेपर यूज़ करना है. यहाँ पे ये ओजाई बनाना है. तो यहाँ पे भी जो टेबल दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ उतारा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया. फ्रीक्वेंसी से टोटल आया 60 यानी इवन, तो n/2 निकाला. n/2 मीडियन होता है, तो 30th टर्म आया मीडियन. अब ये 30th टर्म मीडियन क्या होगा उसके लिए हमको ओजाइव तैयार करना पड़ेगा. तो मैंने ये सारे पॉइंट प्लॉट किए, जैसे 30 के साथ 2, 32 के साथ 6, ये सारे प्लॉट कर दिए पॉइंट. ये रहा वो पॉइंट्स जो मैंने प्लॉट किया. ये सारे पॉइंट्स तो प्लॉट हो गए. अब मुझे इनको ज्वाइन करना है फ्री हैंड से. तो ये मैंने ओजाई बनाया और अब 30th टर्म हमको देखना है. तो 30th टर्म हम इसमें से देखते हैं. ये रहा. तो मैं पेन से, ब्लैक पेन से कर रही हूँ जिससे कि तुम लोगों को साफ दिखाई दे. तुम लोगों को ये सब पेंसिल से ही करना था. तो ये मैंने 30 वाली लाइन को खींचा, देखो यहाँ पे ओजाइव तक, और फिर नीचे लेकर के आए. यहाँ 36 से थोड़ा सा आगे है तो वी विल कंसिडर इट 36.1. 36 से थोड़ा सा आगे, तो मीडियन इसीलिए मैंने लिख दिया 36 है, 36.1 है. बेटर होगा 36.1 लिखना. ओके, पर ठीक है 36 भी लिखते हो तो वो 0.1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट अपर क्वार्टाइल निकालना था. तो अपर क्वार्टाइल में मैंने फॉर्मूला दिया, क्योंकि ये इवन था तो 3n/4. 3n/4 इज़ 45th टर्म. तो अब 45th टर्म जब मैंने यहाँ से निकाला तो ये 40, ये 50, तो 45th टर्म ये रहा. यहाँ से अगेन ओजाइव तक एक स्ट्रेट लाइन और ओजाइव से नीचे एक्स एक्सिस तक स्ट्रेट लाइन. तो 38 से थोड़ा सा आगे गया है ये 38. देखो ये 38 है, ये 39 है. 38-39 के बीच अगर मैं काउंट करूँ लाइन तो 38.2 है. तो इसीलिए मैंने अपर क्वार्टाइल 38.2 लिखा. आपका 0.1 इधर उधर हो तो चलेगा. एंड नंबर सी था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज़ अबव 37 kg. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 37 kg, ये रहा 36 और 38 के बीच 37 kg से एक लाइन लेकर गए ओजाइव तक. और ओजाइव से वो लाइन जब हम वाई एक्सिस पे ले जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, तो ये मेरा आया 30 और 40 के बीच 35, और फिर आगे और एक लाइन दैट इज़ 36. तो 36 स्टूडेंट्स का वेट तो 37 kg के अंदर है. अबव 37 kg वाले यानी जो हैं वो 36 से ऊपर वाले, इसीलिए मैंने टोटल 60 स्टूडेंट्स में से 36 माइनस किया तो 24 स्टूडेंट्स आए. दैट इज़ आवर आंसर. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो एंड दिस इज़ द टेबल. और दे आर यूजिंग ग्राफ पेपर, ड्रॉ एन ओजाइव एंड एस्टिमेट द मीडियन मार्क्स. Take 2 centimeter is equal to 10 marks along one axis and 2 centimeter is equal to 5 students along the other axis. ठीक है, we will draw this graph and then we will draw the ogive and find the median marks. So here I have drawn that table. हमको cumulative frequency निकालना था, वो भी मैंने निकाल दिया है. देखो
3 का 3 लिखा, 3 + 8 किया, 11 + 14, 25 + 9, 34 + 4, 38 + 2, लास्ट आया 40 एंड यहाँ लिखा हुआ अभी था 40 स्टूडेंट्स है। तो n = 40 है, यानी n/2, यानी मीडियन क्या होगा 20th टर्म। यहाँ तक तो हमने काम किया। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो हियर इज़ द ग्राफ। ये मैंने इसकी आउटलाइन तैयार की है। 2 सेंटीमीटर का दिया था कि 10 मार्क्स लो, तो वो मैंने लिया। और यहाँ 2 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट्स के लिए दिया था, तो वो भी मैंने ले लिया 40 तक। नाउ वी विल प्लॉट द पॉइंट्स। सो 20 के साथ लेते हैं 3, 20 के साथ हमने लिया 3, ये है 2.5, तो ये 3 ले लेते हैं। देन 30 के साथ होगा 11, सो दिस इज़ 10, ये एक तो ये होगा 11। 40 के साथ 25, 40 के साथ ये रहा 25 पॉइंट। 50 के साथ आता है 34, तो 50 के साथ ये 35 है, इसे 2 पॉइंट नीचे ले लेते हैं, ये रहा 34। 60 के साथ है 38 एंड लास्ट 70 के साथ है 40, दैट इज़ दिस वन। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे सबको। अब क्योंकि 20th टर्म मीडियन है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। दिस इज़ 20th टर्म, तो इससे हम यहाँ लेके जाते हैं। नाउ 20th टर्म देखते हैं कहाँ जाता है। तो ये इधर जा रहा है, इधर, मतलब कि ये पॉइंट मिल रहा है हमको। नाउ लेट अस सी ये क्या है। तो 30, 40, ये 36 है, तो 36 और किसी का अगर 35.5 या 35 आए तो वो भी करेक्ट ही होगा। तो हमारा मीडियन होगा 36। नेक्स्ट सम शुरू करने से पहले ये बुक दिखाना चाहूंगी तुम लोगों को। ये है ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली I.C.S.E क्वेश्चन बैंक। दिस इज फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ये क्लास 10 के अभी जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए है। इस बुक में केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं। शुरू में देखो ये बहुत शॉर्ट में समझाया भी गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के। अब जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर देखूं तो फर्स्ट चैप्टर के भी जैसे बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस, MCQ हो गए, सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए, सबको बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया। फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, जैसे जैसे आते हैं वो सारे क्वेश्चंस उस तरीके से आंसर किए गए हैं। एंड लास्ट में I.C.S.E 2022 का बोर्ड पेपर भी प्रॉपरली सॉल्व करके दिया गया है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। और अगर ये परचेज करना है तो इसका परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डू चेक दैट आउट। लिखा है द मीडियन फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, और एक टेबल दिया है और 4 ऑप्शन है। चारों में क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। पहला है 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। यानी हमको मीडियन क्लास पता करना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मीडियन क्लास के लिए हमको सबसे पहले मीडियन वाले में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहले का 2, फिर 2 + 4 6, 6 + 3 9 एंड 9 + 5 14। तो n हमारा यानी सम हमारा 14 है। तो n/2 क्या होगा? n/2 होगा 14/2, दैट इज 7। ये 7 इस पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं है नहीं। तो फिर 7 से बड़ा नंबर क्या दिख रहा है हमको? वो दिख रहा है 9। 9 का क्लास इंटरवल क्या है? 20 to 30। इसका मतलब यही मीडियन क्लास होगा। तो हमारा मीडियन क्लास मिल गया 20 to 30। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में 20 to 30 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ये हो गया क्लास इंटरवल, दीज आर फ्रीक्वेंसीज। तो मीडियन है, सो विल हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। 3, 12, 24, 33, 37, 39 एंड 40। सो n इज इक्वल टू 40 है, विच इज इवन। सो मीडियन विल बी n/2th term, that is 40/2 20th term. Now this we will find out with ogive. Now next is upper quartile. So upper quartile is 3n/4th term, that is 3 into 40/4. So 30th term we will have to find out, that we will do. And after that this third question comes, that we will do when we have completed ogive. Okay, so let's move on to the graph portion.
सो आई एम प्लॉटिंग ऑल द पॉइंट्स. अपर से चालू करेंगे 13 के साथ 3. सो 13 के साथ 3. ओके, तो ये 0 है, ये 5 है. सो मिडिल वन इज 2.5 और 0.5 का गैप है. सो दिस इज 3. देन 12. 14 में 12. सो 10, 11, 12 is this one. Then 15 में 24. So 20, 21, 22, 23, 24 is this. Then 16, this is 33, 30, 31, 32, 33, this one. Then 37, 37 हो गया. देन 18 में 39, दिस इज 39 एंड लास्ट वन इज 40. सो दिस इज 40. नाउ वी विल जॉइन दिस. So here is the ogive. Now our median was 20th term. So let's see, this is the 20th term. यहाँ आ रहा है. And it comes here. So this is, see, 14, 15. So बीच का क्या था? 14.5. 14.5 है. 6, 7, 8, 7, 8 के बीच में है. तो 14.75. So answer will be 14.75. That we will write. चलो अभी लिख देते हैं. So in copy we will write 14.75. ये तो हुआ मीडियन का. 14.75 एक आ गया. ओके, नाउ अपर क्वार्टाइल वाज 30th टर्म. सो 30th टर्म इज दिस वन. 30th टर्म भी बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा. सो ठीक है. ये भी किसी के बीच में ही है. सो लेट्स सी अगेन 15. तो ये हो गया 15.5, 15.5, 15.6, 15.6 मान सकते हो या 15.55. आई थिंक 15.6 होगा ये. सो अपर क्वार्टाइल विल बी 15.6. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कवर अ डिस्टेंस अबव 16.5 मीटर. 16.5 या 16.5. सो 16.5 मीटर से ज़्यादा कवर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? ओके, डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस वाज ऑन एक्स एक्सिस. 16.5 से ज़्यादा. सो ये रहा 16.5 यहाँ पे. सो फ्रॉम दैट वी विल ड्रॉ अ लाइन. ये तो बराबर जा रहा है 35 पे. तो दैट मीन्स अबव दैट 35 से अबव कितने हैं? 5 ओनली. सो 5 स्टूडेंट्स विल बी द आंसर. करते अपना नेक्स्ट सम. ये आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में. लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स इन एन इंग्लिश टेस्ट आर गिवन बिलो. और ये जो टेबल दिया ये मैंने यहाँ बना दिया. मार्क्स यानी कि क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम मैंने भी खुला छोड़ा है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने अभी ये खाली कॉलम छोड़ा है. यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी बना दूंगी. उसके बाद में इधर हम ये ओजाइव बनाएंगे और फिर जो 3 चीजें पूछा है वो हम ओजाइव के थ्रू ही पता लगाएंगे. तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं.
तो मैं ये ऐड कर देती हूँ। पहला हुआ 5, फिर 5 + 9 कर देते हैं 14, 14 और 16 ऐड किए 30, 30 और 22 52, 52 और 26 78, 78 और 18 96, 96 एंड 11 107, फिर 6 ऐड किया 113, फिर 4 ऐड किया 117 और 3 ऐड किया 120। 120 स्टूडेंट्स ही थे, तो हमारा टोटल भी करेक्ट आ गया। अभी ओजाइव हमको बनाना है, वो तो हम बना देंगे। और फिर बोल रहा है मीडियन मार्क्स निकालना है। तो n यहाँ पे 120 है, यानी कि n/2 होगा। 120/2 दैट इज 60। 60 यहाँ दिख नहीं रहा, तो 60 के बाद वाला नंबर क्या है 78, यानी कि 40 to 50 वाला जो पार्ट है यही हमारा मीडियन क्लास होगा। यहीं कहीं हमको हमारा मीडियन मिलेगा 40 to 50 के बीच में। ठीक है, अभी वो कहाँ होगा वो पार्ट हम जब ओजाइव बनाएंगे उसके बाद देखेंगे। तो इस ओजाइव में हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। हाईएस्ट जो अपर क्लास लिमिट है उसके साथ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे। तो 10 के साथ 5, तो 2 4 ये 6 होता है, बीच का हो गया 5। फिर 20 के साथ 14, अभी इन प्लॉट करते हैं हम इनको ओजाइव में। ये ओजाइव बन गया। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे कि दिखाई क्लियरली दे। वैसे डबल लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, बट सिर्फ ये दिखाई दे अच्छे से आप लोगों को, इसीलिए डार्क कर रहे हो। अब इसमें हम मीडियन निकालने के लिए, बिकॉज यहाँ n/2 60 आया है, तो ये जो 60 है ये हम नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी में खोजते हैं। यहाँ से लेकर के आते हैं और इधर हम देखते हैं कि ये हमको कहाँ मिल रहा है। तो ये हमको मिल रहा है इस मार्क में, दैट इज ये। तो ये हमको 42 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मीडियन हमको 42 मिला। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास द टेस्ट इफ पास परसेंटेज वाज 50। ये हम डायरेक्टली ग्राफ से ही देखते हैं। पास परसेंटेज अगर 50 था, 50 मार्क्स थे अगर 100 में, मतलब 50%, ये पास है। तो 50 से हम मतलब नीचे से, ये जैसे हम यहाँ से लेकर के आए नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ, अब हम एक्स एक्सिस से लेकर के जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ। ये 50 वाला ओजाइव को यहाँ काट रहा है और यहाँ से हम इधर देखते हैं तो ये काटता है यहाँ 78 पे। तो यानी 78 स्टूडेंट्स के ऊपर वाले जो हैं वो सारे पास हो गए हैं, बट ये सारे फेल हो गए हैं। बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास, तो हम नीचे वाले पार्ट को लेंगे। तो नंबर 2 में हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास, तो उसमें आ जाएगा 78, बिकॉज हमको दिख गया कि वो ग्राफ ओजाइव के नीचे जो पार्ट था वो 78 था। और नेक्स्ट पूछ रहा है अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल जो है वो होता है 3n/4। यहाँ n था 120, तो 3 × 120/4, यानी कि 90th वाला पार्ट जो है वो अपर क्वार्टाइल मार्क होगा। तो यहाँ हम देखते हैं 90th कौन सा है। ठीक है, तो देखो इसको हम ऊपर से लेके आए, जिस साइड से लेके गए वो एरो भी दे देंगे हम। तो यहाँ एरो दे दिया। अभी अपर क्वार्टाइल के लिए हमको 90, तो 90 स्टूडेंट्स ये रहा। तो 90 से हम ये पार्ट यहाँ पे मार्क करते हैं। ये पार्ट हल्का सा लाइन से जा रहा है, मतलब 50 से थोड़ा सा आगे गया है, तो हम फिर इसको 57 मान लेते हैं। तो अपर क्वार्टाइल जो है वो होगा 57। नेक्स्ट हमारे था 2018 के बोर्ड एग्जाम में लिखा है यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 60 बॉयज belonging to class 10 of a school was conducted. The following data was recorded, और ये टेबल दिया है। तो ये टेबल ही मैंने यहाँ पे उतार दिया। हाइट दिया इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ बॉयज दैट इज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। लिखा हुआ है टेकिंग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर अलॉन्ग वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 बॉयज अलॉन्ग द अदर एक्सिस, ड्रॉ ओजाइव
एंड गिव द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन लिखा है यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। वो 3 चीजें वो हम बाद में करते हैं। तो जो बोला 2 सेंटीमीटर करके निकालो, वैसे ही हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ मैंने किंग दिया बिकॉज ये 135 से स्टार्ट हो रहा है। 2 सेंटीमीटर का ले लिया 170 तक, और यहाँ पे ये 60 तक का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। ये भी 0 to 10 मतलब 2 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट्स ले लिए। अभी सबसे पहले चाहिएगा हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो कर लेते हैं। सबसे पहला 4, फिर ऐड करते जाएंगे 4 + 8 12, 12 + 20 32, 32 + 14 46, 46 + 7 53, 53 + 6 59 और 1 हो गया 60। ठीक है, तो n है हमारा 60। n/2 क्या होगा? n/2 होगा 60/2 दैट इज 30, मतलब 30th टर्म होना चाहिए हमारा मीडियन। हमारा पहला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि मीडियन क्या है। तो अभी हमको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले उसको इस पूरे पार्ट को प्लॉट करना पड़ेगा ऊंचाई में। तो हम ऊंचाई पे बनाते हैं। सारे अपर क्लास लिमिट के साथ में हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैच करके और यहाँ पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो पहला जो 135 है वो तो 0 से ही चालू होगा, बट जो इसका अपर क्लास लिमिट है ये 140 है, तो 140 के साथ 4 मैच करेंगे, फिर 145 के साथ 12, ऐसे हम सारा करेंगे यहाँ पे। अब तो पार्ट निकालना है हमको। सबसे पहला है मीडियन। मीडियन हमको यहाँ दिखा था n/2 30th टर्म है, तो यहाँ पे हम 30 मतलब नंबर ऑफ बॉयज y एक्सिस में देखेंगे 30, और यहाँ से हम निकालेंगे। तो 30 ये रहा, यहाँ से ये लाइन खींचते हैं। ग्राफ को कहाँ काट रहा है? यहाँ कहीं काट रहा है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा बीच वाला पार्ट आ रहा है 145, 146, 147, 148, 149, 149.5। तो मीडियन जो है वो हमारा आ गया 149.5। और यहाँ पे हम y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ आए हैं, इसलिए एरो यहाँ से यहाँ की तरफ देंगे। नंबर 2 पूछ रहा है लोअर क्वार्टाइल निकालना है। तो लोअर क्वार्टाइल का पहले फॉर्मूला से देख लेते कौन सा वाला टर्म है। तो ये इवन है, तो लोअर क्वार्टाइल n/4 यानी कि 60/4 15th टर्म होना चाहिए हमारा लोअर क्वार्टाइल। अभी 15th टर्म हम यहाँ पे खोजते हैं। तो 10-20 के बीच का ये 15 यहाँ से हम लेकर के जाएंगे ग्राफ की तरफ, मतलब ऊंचाई की तरफ। यहाँ आता है, अब ऊंचाई से नीचे खींचते हैं तो ये पार्ट इधर आ रहा है। इधर आ रहा है मतलब ये इधर से इधर आ रहा है। ये 145.5 से थोड़ा सा ज्यादा और 146 के पीछे है बना है मेरा। तो ना मैं इसको 145.5 लिख सकती हूँ, तो बेटर है कि मैं 146 लिखूं। ठीक है, हो सकता है 146 ही हो, थोड़ा सा भी हल्का सा भी टेढ़ापन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो 0.5 का इधर उधर डिफरेंस आ सकता है। बट 146 अगर इसका करेक्ट आंसर है और हमने 145.5 लिख दिया तो भी हमको मार्क्स मिल जाएंगे। 0.5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं 146 लिख देती हूँ। नंबर 3 पूछ रहा है कि इफ अबाउट 158 सेंटीमीटर is considered as the tall boys of the class, find the number of boys in the class who are tall। तो tall boys हमको निकालना है और बोल रहा है कि 158 सेंटीमीटर से ऊपर के होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 155 ये है, 160 है, 158 क्या होगा? 156, 157, 158। तो 158 से मैं ये पार्ट ऊपर लेके जाती हूँ, देखती हूँ ऊंचाई पे कहाँ टच होता है। यहाँ पे, यहाँ से ये y एक्सिस को कहाँ टच करता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से इधर यानी 51 में आ रहा है हमारा। तो 51 बॉयज यानी कि टॉल नहीं है। तो कितने टॉल हुए? 60 में से 51 अगर टॉल नहीं है तो बचे कितने? 9, मतलब 9 टॉल बॉयज हैं। नेक्स्ट हमारा था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है द डेली वेजेस ऑफ 80 वर्कर्स इन अ प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। और ये टेबल दिया जो मैंने यहाँ बना भी दिया, वेजेस इन रुपीज
एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, और बोल रहा है यूज अ ग्राफ पेपर टू ड्रॉ एन ओजाई फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, यूज अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ₹50 ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स ऑन वाई एक्सिस। तो ये मैंने यहाँ पे एक इसका जो एक्स और वाई एक्सिस है ये सब बना दिया यहाँ पे, और जैसे बोला है उसी तरीके से बना दिया। किंक यहाँ पे इसलिए दिया बिकॉज 400 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 के बाद सीधा 400 तो लिख नहीं सकते, इसलिए किंक दे दिया। अब सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमेशा मीडियन में जरूरी होता है वो करते हैं। तो पहला हो गया 2, देन 2 + 6 8, 8 + 12 20, 20 और 18 38, 38 और 24 62, 62 और 13 75 और 75 और 5 80। ठीक है, 80 ही वर्कर्स थे, तो यानी हमारा सम भी करेक्ट आ गया। अब इसमें पहला पार्ट पूछ रहा है कि मीडियन वेज निकालो, तो n आया है 80, यानी कि n/2 80/2 दैट इज 40 है। तो 40 इसका मतलब पहला नंबर है, मीडियन वेज जो है वो 40th टर्म होगा। अब ये 40th टर्म हम कहाँ से निकालेंगे? 40th टर्म हम निकालेंगे अपना ओजाइव से। तो इसके लिए अभी ओजाइव प्रिपेयर करते हैं, सारे अपर क्लास लिमिट के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे, और जो सबसे पहली वाली लोअर क्लास है 400 वो जीरोस पे रख करके चालू करेंगे, ओजाइव बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा अनटाइडी हो गया तो इसको रिमूव करके, डबल लाइन नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, इसलिए एक बार में ही करना चाहिए। बस ये लाइट था इसलिए मैंने डार्क करने के लिए डबल लाइनिंग थोड़ी हो गई। अच्छा, अभी मीडियन वेज क्योंकि 40th टर्म है तो हम वाई एक्सिस से 40 देखते हैं और उसको हम एक्स एक्सिस में लेकर के जाते हैं। तो ये आया यहाँ पे, और ये 600 एंड इधर आ रहा है, तो सी ये 600, तो ये 605 ही माना जाएगा। तो इसलिए हमारा मीडियन वेज तो आ गया, हम लिख देते हैं यहाँ पे ₹605 है। अभी नेक्स्ट नंबर 2 पूछ रहा है कि लोअर क्वार्टाइल वेज। तो लोअर क्वार्टाइल वेज जो है वो लोअर क्वार्टाइल है तो n/4 होगा, n/4 मतलब 80/4, यानी कि 20th टर्म। अभी 20th टर्म क्या होगा वो भी हम यहाँ से देखते हैं। तो ये रहा 20 से लेकर के जाते हैं हम और देखते हैं कि एक्स एक्सिस में कहाँ आता है। ये तो बिल्कुल क्लियर 550 पे आ रहा है, तो लोअर क्वार्टाइल हमको पता चल गया कि 550 है, यहाँ लिख देते हैं ₹550। अब है नंबर 3 में पूछ रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन ₹625 डेली। तो वर्कर्स हु अर्न मोर देन ₹625 डेली, तो 625 पहले इधर देखते हैं, 600 और 650 का आधा हुआ 625। यहां से हम देखते हैं कि कितने वर्कर्स आते हैं। तो इधर से हम ग्राफ पे देखते हैं कहाँ जाता है। तो ये तो ग्राफ पे एग्जैक्टली 50 पे काट रहा है, तो मोर देन मतलब 50 वर्कर्स को छोड़ दो, तो 80 टोटल वर्कर्स थे, उसमें से हम 50 वर्कर्स माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में आएगा 30 वर्कर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा था 2016 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 160 शूटर्स इन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन, यूज अ ग्राफ शीट एंड ड्रॉ एन ओजाइव फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। और हिंट दिया है कि टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्कोर्स, तो टोटल में स्कोर 100 तक है, और ऑन द एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 शूटर्स ऑन द वाई एक्सिस, एंड टोटल में शूटर्स 160 है। तो ये तो मैंने यहाँ टेबल बना दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम छोड़ दिया, क्योंकि ग्राफ पेपर छोटा पड़ रहा था कि 160 शूटर्स 2 सेंटीमीटर का हम दिखा नहीं पाते, इसके लिए मैंने ये 1 सेंटीमीटर का लिया है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो फिर ग्राफ पेपर उस हिसाब से ही देगा कि हम 2 सेंटीमीटर में इजीली बना सकें। तो यहाँ क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था ऐसा ग्राफ, तो फिर मैंने इसीलिए ये 1 सेंटीमीटर का ही लिया है। ठीक है, बट जो दिया हो डायरेक्शन आपको देना, आपको ग्राफ उसी पे बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ हम शुरू करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से।
तो सबको ऐड करना चालू करते हैं। पहला वैसे ही लिखेंगे, अब ऐड करते जाएंगे। तो ये हो गया 22, 22, 20 हुआ 42, 42 और 26, 68, 68 और 30, 98, फिर 2 ऐड किया 120, फिर 15, 135, 145, 153 और 7 ऐड किया तो 160। तो n हमारा 160 आया है, यानी कि n/2 80 है। तो हमको पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि मीडियन निकालो, तो मीडियन जो है वो n/2 होता है, यानी कि 80th टर्म होगा। अब ये 80th टर्म जो है ये हम अपने ओजाई को पहले पूरा बना दें, प्लॉट कर दें, फिर देखते हैं 80th टर्म कौन सा होता है। ये ओजाई बन गया। अब आया था हमारा मीडियन 80th टर्म, तो 80 से हम यहाँ पे लेके जाएंगे और फिर देखेंगे ओजाई से वो एक्स एक्सिस में कितना दिखा रहा है। ये इधर ये 40 है, ये 42 है। 42 और 44 के बीच में 44 से थोड़ा सा पहले है, तो हम चाहे तो इसको 44 भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको 43.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी लिखें 43.5 या 44 सब राइट होगा, तो मैं 43.5 लिख रही हूँ। अभी नेक्स्ट नंबर 2 पूछ रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हमको अपर क्वार्टाइल और एंड लोअर क्वार्टाइल दोनों ही चाहिएगा। तो अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। नाउ अपर क्वार्टाइल होगा 3n/4, मतलब 3 इंटू 160/4, यानी कि 120th टर्म। और लोअर क्वार्टाइल होगा n/4, यानी कि 160/4, यानी कि 40th टर्म। अब ये पहले दोनों देखते हैं, फिर ही इंटर क्वार्टाइल रेंज हम निकाल पाएंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज तो देखते हैं 120th टर्म क्या है और 40th टर्म क्या है। 120th टर्म 120 से आएगा ऑब्वियसली, यहाँ आता है। ये तो बिल्कुल 60 पे आ रहा है, तो बहुत ही आराम से पता चल जाता है। ऐसे कोई आए तो बहुत इजीली पता चल जाते हैं कि हाँ 60 है। तो अपर क्वार्टाइल तो मैं लिख देती हूँ, 120th टर्म जो आया वो 60 आया। अभी लोअर क्वार्टाइल जो है वो भी देखते हैं कितना आता है। लोअर क्वार्टाइल 40th टर्म है, तो ये रहा 40th टर्म। ये बीच में आ रहा है, ये 28 से थोड़ा सा आगे है और 29 भी नहीं बोल सकते हम इसको, तो फिर 28.5 ही लेंगे हम। तो हम इसको ले लेते हैं 28.5। तो अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, 60 में से 28.5 माइनस कर दो, यानी कि 31.5। नाउ नेक्स्ट पूछ रहा है कि नंबर ऑफ शूटर्स हु ऑब्टेन्ड अ स्कोर ऑफ मोर देन 85%। तो नंबर ऑफ शूटर्स जिन्होंने कितना लिया, मोर देन 85% का स्कोर लिया। तो यहाँ पे हम स्कोर दिखा रहे हैं 100 है, यानी कि 100% ही है ये। इसमें 85% मतलब 85 ही होगा। तो 85 से ज्यादा वाले, पहले हम 85 देखते हैं। तो देखो 82, 84, 86, 84, 86 के बीच से एक लाइन लेके जाते हैं और देखते हैं कि वो ओजाई को कहाँ काटता है और फिर वाई एक्सिस को कहाँ काटता है। तो 82, 84, 86 ये बीच से 85 है, तो इसमें मैं एक लाइन लेकर के जाती हूँ और इसको ओजाई को टच करती हूँ। तो ये एग्जैक्टली 150 पे टच कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि 150 जो शूटर्स हैं वो 85% नहीं लाए। इसका मतलब कि 160 में से 150 माइनस करो, यानी कि 10 शूटर्स हैं जो 85% से ज्यादा स्कोर करें। नेक्स्ट हम आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है द वेट ऑफ 50 वर्कर्स इज गिवन बिलो। और ये रहा वो टेबल, मैंने यहाँ पे भी बना दिया, वेट दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। हमको पता है ये 50 होने वाला है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं। 4, 7 + 4 11, 11 11 22, 22 और 14 36, 36 और 6 42 और 5 47 + 3 50। तो हो गया, यानी हमारा जो सम है वो भी करेक्ट है। अच्छा, मतलब जो हमने एडिशन किया वो भी करेक्ट है। अभी 2 पार्ट इसमें पूछ रहा है कि अपर एंड लोअर क्वार्टाइल निकालो
और फिर एक और पार्ट पूछा है पहले अपर एंड लोअर क्वार्टाइल के लिए। चलो ठीक है, तो अपर क्वार्टाइल होता है, क्योंकि 50 है मतलब कि ये इवन है, तो अपर क्वार्टाइल 3n/4 होता है, मतलब 3 × 50/4, तो ये 75/2, 37.5 टर्म। अजीब सा लग रहा है क्योंकि टर्म जनरली पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आते, बट यहाँ पे बोल रहा है 37.5 टर्म निकालो, यानी 37 और 38 टर्म के बीच का कोई टर्म होगा, कोई पार्ट होगा। ठीक है, वो भी निकाल देंगे, और फिर लोअर क्वार्टाइल भी देख लेते कौन सा नंबर टर्म है, उसके बाद में हम करते हैं। तो लोअर क्वार्टाइल n/4 होता है, यानी कि 50/4, ये भी पॉइंट में ही आने वाला है, तो ये कट रहा है 25, 12.5 टर्म निकालना है, यानी 12th टर्म और 13th टर्म के बीच का टर्म। चलो अभी सबसे पहले हम यहाँ ओजाइव बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर 10 kg लो 1 एक्सिस में, वो ले लिया 50-60 करके, क्योंकि 50 से चालू हुआ है इसीलिए यहाँ पे एक किंग कर दिया। ये 0 है, यहाँ पे बता रहा है कि 2 सेंटीमीटर = 5 वर्कर्स लो, तो 5 करके ये टोटल 50 है, तो 50 वर्कर्स दिखा दिए। अभी हम ऊंचाई में एक एक करके प्लॉट करते हैं। 50 जो सबसे पहला वाला है वो तो 0 से चालू होगा, बट जो सबके जो अपर लिमिट है उसके साथ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैच करके प्लॉट करेंगे। ओके, ये पार्ट हो गया। अभी अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल बोल रहा था, तो 37.5 टर्म ये हमको यहाँ से देखना है, और फिर देखते हैं वो एक्स एक्सिस में कहाँ आता है। तो ये 35 है, ये 40 है, 37.5 यानी ये बीच वाला पार्ट, तो 37.5 टर्म से हम इधर लेकर के आते हैं, यहाँ पे इसको हम लेकर के जाते हैं एक्स एक्सिस में और देखते हैं कहाँ जाता है। तो ये जा रहा है, ये मेरा जा रहा है 91, 92, 92.5 पे गया है, तो 92.5 ही मैं लिखूंगी। किसी का 92 आए या 93 आए तो वो भी माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0.5 इधर उधर चलेगा। नेक्स्ट है लोअर क्वार्टाइल, जो था 12.5 टर्म। तो 12.5 टर्म हम इधर देखते हैं, ये 10 है, 11, 12.5 अगेन ये बीच वाला है, एकदम जो डार्क लाइन है, इससे हम लेकर के जाते हैं ऊंचाई पे। तो ये यहाँ पे गया और इधर ये हमारा एग्जैक्टली ये जो डार्क लाइन है इस पे जा रहा है, दैट इज 70 के बाद 1 2 तो 72, तो ये हमारा आ गया लोअर क्वार्टाइल 72। अभी ये अपर एंड लोअर बोल रहा था, इंटर क्वार्टाइल पूछा नहीं तो हम इसको माइनस करेंगे नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है इफ वेइंग 95 kg एंड अबव इज कंसिडर्ड ओवरवेट, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर ओवरवेट। तो हमको ओवरवेट वर्कर्स चाहिए, और बोल रहा है कि किसको माना जाएगा, 95 kg एंड अबव, इनको ओवरवेट माना जाएगा। 95 kg मतलब ये बीच वाली लाइन और इससे आगे वाली, तो हम यहाँ से ही एक लाइन खींचते हैं और देखते हैं वाई एक्सिस पे कहाँ जाता है। ये जा रहा है 40 से 2 लाइन पीछे, मतलब कि 39 पे जा रहा है। तो अगर 39 है, मतलब 39 तो अंडरवेट है, तो ओवरवेट कितने माने जाएंगे, टोटल थे 50, तो 50 में से हम 39 को माइनस कर देते हैं, मतलब कि 11 ऐसे वर्कर्स हैं जो ओवरवेट हैं। नेक्स्ट आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में, the marks obtained by 100 students in mathematics test are given below। ये रहे वो मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी दे दिया, और हमको ऊंचाई ड्रॉ करना है और ये 4 चीजें बतानी है। ऊंचाई के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि यूज अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स ऑन बोथ द एक्सिस। तो यही मैंने यहाँ पे बना दिया, 2 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स लेकर के कर दिया। अभी सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं, तो 3 + 7 10, 10 और 12 हुआ 22, 22 और 17 39, 39 और 23 62, 62 और 14
76 और 9 85 और 6 91 और 5 96 और 4 100। ओके, अब पहला पार्ट पूछ रहा है मीडियन क्या है, तो मीडियन n/2 है। n/2 मतलब 100/2 यानी कि 50th टर्म। अब हम वो 50th टर्म निकालेंगे, पहले ओजाई बना दें। तो ये तो मैंने प्लॉट करी, मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस तो बना ही दिया, बस प्लॉटिंग बाकी है। तो शुरुआत 0 से होगी, वो तो यहाँ 0 से होगी, लेकिन सबके अपर क्लास इंटरवल मतलब 10 के साथ 3, 20 के साथ 10 ऐसे लेकर के मैं यहाँ प्लॉट कर देती हूँ। ये हो गया ओजाइव। अब क्योंकि मीडियन का हमारा आया था 50th टर्म, तो हम 50th टर्म से देखते हैं कि यहाँ पे कितना आता है। तो 50 से इसको ज्वाइन किया, यहाँ आया, यहाँ से हम नीचे लेकर के जाएंगे, ये 44 पे अपने लग रहा है, तो 44 हमारा आ गया मीडियन। 50th टर्म मतलब 44। लोअर क्वार्टाइल मतलब कि n/4 यानी 100/4 यानी कि 25th टर्म पूछ रहा है कितना है, तो 25th टर्म हम देखते हैं कितना आता है। तो 25th टर्म मतलब कि ये पार्ट है 20, ये तो 25 इधर आता है, इधर से हम ज्वाइन करें तो ये 31.5 पे आ रहा है, या 32 कुछ भी मान लो इसको। मैं 31.5 या 32, तो मैं 32 ही लिख देती हूँ। तो ये 32 हमारा आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 85% मार्क्स इन टेस्ट। तो टोटल टेस्ट 100 मार्क्स आता है, 85% मतलब कि 80, यहीं पे 85 मार्क्स, इससे ज्यादा वाले। तो 85 से हम एक लाइन लेके जाते हैं और देखते हैं वो y एक्सिस को कहाँ काटती है। तो यहाँ से 85 यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और इधर काट रहा है। इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये 94 पे काट रहा है, 94 पे काट रहा है। इसका मतलब 100 स्टूडेंट्स में से, 100 यहाँ पे करना है, 100 में से 94 माइनस करो मतलब 6। तो 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 85% से ज्यादा लेकर के आए। नेक्स्ट बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन द टेस्ट इफ पास परसेंटेज वाज 35। तो अगर 35 पास परसेंटेज था मतलब कि यहाँ तो नहीं, 35 ये यहाँ से देखते हैं ये ग्राफ कहाँ जाता है और कितने अंदर रह जाते हैं, वो सारे फेल हो जाएंगे। तो लेट अस डू दैट। तो 35 से मैं लेकर के जाती हूँ यहाँ पे, ये इधर आया और यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं तो ये 29 पे आ रहा है, मतलब 29 स्टूडेंट्स फेल। तो ये आ गए हमारे टोटल में 29 स्टूडेंट्स। अब किसी के ये 30 स्टूडेंट्स भी आ सकता है, वो भी करेक्ट है, 29 भी करेक्ट है। नेक्स्ट हम आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। और जो टेबल दिया था वही टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ एन ऊंचाई फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज सुटेबल स्केल। और 3 चीजें उसके बाद पूछने बोल रहा है, वो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो पहला तो 5 होगा, फिर ऐड करते जाते हैं, 5 + 9 करते हैं 14 और 16 30 और 22 52 और 26 78 और 18 96 और 11 107 और 6 113, फिर 4 ऐड किया 117 एंड लास्ट 120। तो पहला पूछ रहा है मीडियन निकालो, तो हमको उसके लिए ऊंचाई बनाना पड़ेगा। मीडियन n/2 दैट इज 120/2 60th टर्म होगा। अब वो 60th टर्म हमको पता करना है ऊंचाई से। ये सेम ही टाइप का सम मैंने 2019 वाला जो बोर्ड एग्जाम में आया है वो भी सेम ही आया है, वही सॉल्व किया है, वही मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। और बस ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, उसको मैं उसी ग्राफ से दिखा देती हूँ। तो ये जो प्लॉट करने हैं ग्राफ में, ये एग्जैक्टली वही पॉइंट जो है वो ग्राफ में प्लॉट करने। इसका मतलब वो पार्ट कैसा होगा दिखा देती हूँ। तो ये वो पार्ट है जो मैंने क्योंकि जगह कम थी तो 10-10 का लेकर के किया था। तो ये वो पार्ट है जो मैंने प्लॉट किया था। ये 2019 के हिसाब से प्लॉट किया हुआ है, बट मीडियन इसका दिया हुआ है। देखो 60th टर्म जो है, ये 60th टर्म यहाँ पे आया है 42, और हमारा भी ये 60th टर्म फिर 42 ही होगा, बिकॉज एग्जैक्टली सेम है।
उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 75% मार्क्स, तो ये हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 75% मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले। तो 70 और 80 के बीच का, यानी 72, 74, 76 के बीच का 75% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स 110 है एग्जैक्ट, तो 110 और 120 टोटल स्टूडेंट्स थे। इसका मतलब मोर देन 75% लाने वाले 120 माइनस 110 दैट इज 10 स्टूडेंट्स हैं। और फिर लिखा है नेक्स्ट की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास द टेस्ट इफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज 40, तो 40% मिनिमम है। तो हम देखते हैं यहाँ 40 कहाँ है, इधर है, तो 40 से लेकर के जाते हैं और देखते हैं कहाँ जा रहा है, ये इधर काट रहा है, दैट इज ये 52 को काट रहा है, यानी कि 52 स्टूडेंट्स पास नहीं हुए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास में हम लिख देंगे 52। हमारे नेक्स्ट समय आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ 160 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। और ये टेबल दिया है जो मैंने भी यहाँ बना दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के हम ऊंचाई भी ड्रॉप कर लेंगे। ऊंचाई का इंस्ट्रक्शन जो दिया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ले लिया है, और लिखा है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स लो, वो भी ले लिया। और 3 चीजें पूछ रहा है, वो 3 चीजें हम अभी निकालते हैं। तो ये 3 चीजें पूछा है, मीडियन और इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड एक और पार्ट है, वो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिएगा, तो ये ऐड कर देते हैं सारी फ्रीक्वेंसी। पहला है 12, अब ऐड करते जाते हैं 12 प्लस 20 32, 32 प्लस 30 62, 62 प्लस 38 100, 100 प्लस 24 124, 124 प्लस 16 140, 140 प्लस 12 152, 152 प्लस 8 160। तो मीडियन हाइट n/2 मतलब 160/2, यानी कि 80th टर्म जो भी होगा वही मीडियन हाइट होगी। अब 80th टर्म क्या होगा उसके लिए हम पहले ये ऊंचाई तैयार कर लेते हैं। तो सारे मैं पॉइंट्स प्लॉट कर देती हूँ। देखो यहाँ मैंने किंक बनाया है बिकॉज 140 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे हमने सब में किया है, अपर जो लिमिट है उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैच करके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। नाउ पहला पार्ट पूछ रहा है कि मीडियन हाइट पता करो। तो मीडियन हाइट यहाँ पे हमारा आया था 80th टर्म है, तो हम 80th टर्म से यहाँ पे देखेंगे कि मीडियन हाइट कहाँ जा रहा है। इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से इधर आया है, बीच में आने का मतलब ये 155 है, ये 156, 157, 157.5 लेंगे। तो हम इसका लेते हैं 80th टर्म 157.5 सेंटीमीटर। अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ रहा है, तो उसके लिए पहले अपर और लोअर क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा। अपर क्वार्टाइल 3n/4 मतलब 3 इंटू 160/4 120th टर्म, और लोअर क्वार्टाइल n/4 मतलब कि 40th टर्म। तो 120th और 40th टर्म देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले 120th टर्म, तो 120th टर्म करीबन इधर आ रहा है, इधर से इधर आया है 120th टर्म। ये 165 से तो कम ही है, 160 1 2 3 4 164 से ज्यादा है। तो 160 और 164.5 भी नहीं है, हम इसको 164 भी लिख सकते हैं, 164.5 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम ही होगा। अभी लोअर क्वार्टाइल 40th टर्म है, तो 40th टर्म देखते हैं कितना होता है। 40th टर्म ग्राफ पे काटो, तो इधर हो रहा है और ये इधर काट रहा है, यानी कि 150 151 151.5। तो 151.5 हमारा लोअर क्वार्टाइल है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा 164 माइनस 151.5 दैट इज 12.5। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज अबव 172 सेंटीमीटर। तो यहाँ 172 क्या है, ये 170 है
और तो 172 होगा, 171, 172, 171, 172, ये 172 है। तो देखते हैं 172 से ऊपर कहाँ जा रहा है, तो पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स हैं जो 172 सेंटीमीटर से ऊपर की हाइट लेते हैं। ये पार्ट इधर काट रहा है, मतलब हम इधर से चालू करते हैं तो इधर जा रहा है 140, 141, 142, 144, 146। तो 146 स्टूडेंट जो है वो 172 के अंदर है, यानी कि टोटल में 160 में से हम 146 माइनस कर दें तो 14 जो स्टूडेंट्स हैं, 14 या किसी का 15 भी आए तो चलता है इतना, ठीक है, 15 भी मान करके चल सकते हो, किसी का थोड़ा बहुत ग्राफ इधर उधर होएगा तो एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 14 मेरा आया है, हो सकता है आपका 15 आए करने पे, दैट इज ओके। नेक्स्ट हम आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है मार्क्स ऑब्टेन बाय 200 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ये रहा वो टेबल जो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अभी हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके बाद दिया है ड्रॉ एन ओजाइव फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, वही लिया है मैंने यहाँ, और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, वो लिया है, तो 200 तक हो गया। ठीक है, इसको हम प्लॉट बाद में करेंगे, पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो ऐड करते हैं 5, 11 और 5 16, 10 26, फिर 20 ऐड किया 46, 46 में 28 ऐड करो, 74 में 37 ऐड करो, 111 में 40, 151 में 29, 180 में 14 ऐड किया, 194 और 6 200 हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 में पूछ भी रहा है मीडियन मार्क्स निकालो। तो मीडियन मार्क्स जो है वो n/2 मतलब 200/2 100th टर्म हमारा मीडियन होगा। तो 100 टर्म क्या होता है उसके लिए मुझे ऊंचाई पहले बनाना पड़ेगा। तो जैसे दिया है प्लॉट करने, बिल्कुल उसी तरीके से प्लॉट कर देते हैं। अब मीडियन था 100th टर्म, तो 100 से यहाँ पे देखते हैं कि मीडियन कहाँ निकलता है। ये हमारा आ रहा है मीडियन में इस लाइन पे 55, 56, 57। तो हमारा मीडियन तो आ गया 57। ठीक है, अभी नंबर 2 जो बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इज मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज 40। तो फेल्ड स्टूडेंट्स हमको निकालने हैं। पासिंग मार्क बोल रहा है 40 है, ठीक है, ये पासिंग मार्क है 40। तो 40 से नीचे आने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमको पता करना है। तो ये रहा मार्क्स 40, 40 से नीचे आने वाले कितने हैं, लेट्स सी। ये कट हो रहा है इधर, इधर मतलब इधर से जा रहे हैं, तो 40, 42, 44, 46 पे आ रहा है, यानी कि फेल स्टूडेंट्स कितने हैं, फेल स्टूडेंट्स हैं 46। नंबर 3 पूछ रहा है कि इफ स्कोरिंग 85 एंड मोर मार्क्स इज कंसिडर्ड एज ग्रेड 1, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड ग्रेड 1 इन दिस एग्जामिनेशन। तो 85 एंड अबव लाने वाले या ग्रेड 1 स्टूडेंट्स कितने हैं, लेट्स सी। तो 85 यानी कि ये वाला पार्ट और इससे बाद वाले, तो देखते हैं यहाँ से हम ये लेकर के जाते हैं लाइन, और ये देखते हैं ओजाइव को कहाँ कट करता है। अब ये पार्ट मेरा 190 के पहले वाली है और न ही ये 188 है, तो मैं इसको 189 मानती हूँ, मतलब जो 85 एंड अबव नहीं लाए 189 है। तो 200 में से 189 माइनस करूं तो 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 85 एंड अबव लेकर के आए हैं। अब आपका 11 या 12 भी आएगा तो वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट हम आया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है द मंथली इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ 320 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी इज गिवन बिलो। ये रहा वो चार्ट, ये टेबल जो मैंने बना दिया। अब हम इसका फटाफट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले देख लेते हैं। टोटल 320 हमारा आना चाहिए। थ्री 320 आ गया ये टोटल हमारा, यानी हमारा जो एडिशन था वो करेक्ट है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीडियन वेज निकालो।
तो हम ऑब्वियसली पहले तो ओजाई भी बनाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट पहले का जो है वो कर लेते हैं। मीडियन वेज n/2 मतलब 320/2 यानी कि 1/60th टर्म होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं ओजाई बना के कि क्या होता है। तो ये बना दिया, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर दिया। अब मैं प्लॉट करने जाती हूँ पॉइंट्स, और ये मैंने यहाँ पे किंग किस लिए दिया, बिकॉज ये चालू 6000 से हो रहा है। ठीक है, तो 6000 तो हम 0 से चालू करेंगे, बट 7000 मतलब अपर जो लिमिट है उसको हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच करके पॉइंट प्लॉट करते हैं। अब पहला पूछा था मीडियन वेज, जो 320/2 1/60th टर्म आया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं वो 1/60th टर्म क्या है। तो 1/60th टर्म ये हुआ, यहाँ से हम ग्राफ पे लेके जाते हैं, जो इधर जाएगा। अब देखते हैं ये कितना आता है। तो 9000 है, ये 9500 है, ये 400 या 300 है, तो 9300 हमारा मंथली इनकम आया। ₹9300 लिख दो। अब लिखा है नेक्स्ट की नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनकम इज बिलो 8500। तो बिलो 8500 वाले, तो 8500 आता है ये वाला पार्ट। तो यहाँ से हम ग्राफ पे मतलब ऊंचाई पे हम लाइन खींचते हैं, और लेट्स सी कि वो इधर कहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे इधर जाकर कहीं ऐड हो रहा है, तो ये हो रहा है 75, 80, 85, 90, 91 या 92, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं 92 लिख रही हूँ, 91 भी होता तो करेक्ट ही था। नेक्स्ट लिख रहा है इफ द सैलरी ऑफ अ सीनियर एम्प्लॉय इज अबव ₹11,500 फाइंड द नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज। तो 11,500 से ज्यादा, ये 10,000, ये 12,000, सॉरी ये 11,000, ये 12,000, 11,500 बीच वाला, ये वाला हम देखते हैं कि कितने ज्यादा जो है कितने एम्प्लॉयज हैं जो सीनियर में आते हैं। $320 से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको 300 से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको 300 भी मान सकते हो, और 305 अराउंड भी मान सकते हो। तो क्योंकि टोटल 320 थे, अब आप चाहो तो 320 से 300 माइनस करके बोल दो ये 20 है, या फिर 320 से 302 माइनस कर लो तो वो 18 आ जाएंगे नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ रहा है, बोल रहा है अपर क्वार्टाइल निकालो। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला 3n/4 होता है, मतलब 3 × 160/4, दैट इज 120th टर्म। तो हम 120th टर्म यहाँ पे खोजते हैं कितना आता है। तो 120th टर्म ये 100 है, ये 125 है, इससे नीचे वाला होगा 120। तो यहाँ से लेकर के आते हैं, पार्ट यहाँ पे आया और ये इधर आ रहा है। इसका मतलब 9000 के पहले 8800 होता है, 8000, 8500, 6, 7, 8, 9, 8900 रुपीज आ रहा है। अगर आपका 8900 की जगह 8800 आए तो वो भी करेक्ट होगा। तो आई होप मीडियन से रिलेटेड जो भी PYQs थे, ओजाइव एंड ऑल, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तुम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ समझना है, तो कमेंट बॉक्स है, इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दो कमेंट और मैं समझा दूंगी। और अगर ये वीडियो समझ में आई है, ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके ये भी बता दो कि कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अभी हिस्टोग्राम बचा है, तो हिस्टोग्राम और मोड से रिलेटेड जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स एंड से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।